जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम सेल्फ रियलाइजेशन विद साध्वी भगवती सरस्वती जी में, और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। हम लोग कर्म को लेकर बहुत बात करते हैं, लेकिन क्या वाकई में हमें इन तमाम बातों की समझ है कि एक्चुअल में कर्मा क्या है, कर्म काम कैसे करता है? आइए इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साध्वी भगवती सरस्वती जी। दीदी जय गंगे। जय गंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब आपको स्वागत करें यहाँ गंगा किनारे परमार्थ कथान में। ये तो वो वाली बात हुई ना कि माँ गंगा की शरण में आना ही अपने आप में बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। दीदी अभी हम लोग ना बात कर रहे थे कर्मा को लेकर। आखिर ये कर्म है क्या, और क्या वाकई में हमें कर्मों पर विश्वास करना चाहिए? शुड वी बिलीव इन कर्मा? Absolutely, we have to believe in karma. देखो, चाहे आप बिलीव कि ना बिलीव, कर्म तो है ही है। जैसे ग्रेविटी हो, कोई कह सकते हैं कि आई डोंट बिलीव इन ग्रेविटी, लेकिन ग्रेविटी तो है ही। आप अगर उसी योगा हॉल के ऊपर जाओ और सबसे ऊपर छत से if you jump off the छत, आप तो गिर जाएंगे। Even you say I don't believe in gravity, well, gravity is going to impact you, चाहे आप believe, चाहे you don't believe. When we believe, फिर हम लोग उसी अनुसार से अपनी जीवन जी सकते हैं। यदि मुझे मालूम है कि ग्रेविटी है, तो फिर मैं किसी की छत से जंप तो करूँगी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ग्रेविटी की वजह से मैं गिर जाऊँगी। ठीक इसी तरह से जो लॉ ऑफ कर्म, जब हम समझ लेते हैं उसको, तो फिर हम उसी अनुसार से अपने जीवन जी सकते हैं। तो ये याद रखना है कि कर्म कोई रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स का सिस्टम नहीं है। लोग इसको काफ़ी मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वो कहते हैं ओह बहुत बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, सब कुछ है उनके पास, गाड़ियाँ हैं, घर है, तो इसका मतलब होगा कि उन्होंने कुछ अच्छा कर्म किया, राइट, इसलिए उनको सारे पैसे मिल गए। ऐसे नहीं है। और वो कहते हैं कि अच्छा ये गरीब व्यक्ति है, इसका मतलब है कि कुछ गलत किया इसलिए गरीब है, या इसलिए बीमार है। नो, कर्म इज simply a law of nature. If you plant an apple seed, एक apple tree होगा। If you plant an orange seed, orange tree होगा। मान लीजिएगा आपका apples की allergy है, लेकिन आपने एक apple seed plant किया, फिर आपकी garden में apple tree आ गया, सारे apples, 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 लेकिन आपको allergy हो रहा है apple से, तो आपको बहुत तकलीफ है। आपको लगता है कि ये कोई पनिशमेंट है। पनिशमेंट नहीं है। The universe is not allergic to apples. The universe does not have any sense that oranges are better than apples or peaches are better than oranges. It's only in our minds that we say wealth is better than poverty. Health is better than sickness. Success is better than failure. right. ये अपने मन में, ये in the universe there's hot seasons, dry seasons, wet seasons, cold seasons. सारे अलग अलग seasons होता है, and the universe loves them all. The winter, the spring, the summer, the monsoons. The universe loves them all. हम कहते हैं कि अरे I hate the गर्मी की मौसम, I love ठंडी की मौसम, या oh I can't stand the cold, मुझे गर्मी चाहिए। We have अलग अलग characteristics, अलग अलग personalities. But to the universe, to the divine, everything is perfect. तो हमें याद रखना है कि दो तरह की of understanding कर्म। एक कि जो seeds मैंने plant किया, उसी ट्री मेरे गार्डन में होगा, उसी फल मेरा लाइफ में होगा। अगर मेरी लाइफ में एक एप्पल ट्री है, इसका मतलब है कि मैंने आज नहीं, कल नहीं,
1 साल पहले या पुराने जन्म में I planted an apple seed. इसलिए मेरे जीवन में एक एप्पल ट्री हो गया और उसी एप्पल ट्री में एप्पल्स आ गया. लेकिन कर्म का एक दूसरी पॉइंट भी है जो बहुत जरूरी है. याद रखिएगा कि भगवान का एजेंडा जो है, यूनिवर्सल एजेंडा हमारे लिए, ऐसे नहीं है कि हम कोई कंपनी की CEO बन जाए या प्रेसिडेंट बन जाए या बड़ा बड़ा घर बनाएंगे या काफ़ी सारे गाड़ियाँ खरीद लेंगे. वो कोई यूनिवर्सल एजेंडा नहीं है, ना भगवान का एजेंडा है. The agenda of the divine, the agenda of the reason why we took birth is एक ही चीज़. Wake up, wake up, आत्मदर्शन, self-realization, God realization, moksha, awareness, enlightenment, know thyself. हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, but क्या उसकी भीतर में अनुभव है? Do we actually live like that? हम chant करते हैं या शास्त्र में पढ़ते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचा जगत्याम जगत् तेना त्यक्तेना भुंजिता मागृता कस्य स्विद्दना. We know everything in the universe is pervaded by the divine. Everything is divine, everything is God, everything is Brahma. लेकिन क्या हम इसी तरह से जीते हैं? क्या जब हम एक दूसरों से बात करते हैं या जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं या जब खाने के लिए जाते हैं, do we remember that everything is the divine? That is the agenda. That is the reason we have taken human birth. Is to wake up, remember yourself, remember that yourself is not separate from the divine. Remember that everything is divine. कर्म जो है हमको ऐसे situations देते हैं, ऐसे स्थिति, ऐसे circumstances, ऐसे experiences हमको देते हैं जिससे we can best take our next step closer to the divine. कुछ लोग उनकी पुराने जन्म का कर्म की वजह से उनकी next step will be taken best in the lap of luxury. उन्हीं के लिए जो कर्म जिसके through उनको जाना है, that is most likely to happen in a situation of wealth. और लोगों के लिए it's most likely to happen in a situation of difficulty. देखो महाभारत में end of the war जब भगवान कृष्ण कुंती के पास जाते हैं, है ना, और उनसे कहते हैं कि कुछ भी मांगो, कुछ भी मांगो. You were the embodiment of grace. You were the embodiment of San Shakti. You were the embodiment of all of that. कुछ भी मांगो मेरे से. Let me give you something. I want to give you a boon. क्या मांगते हैं भगवान से? कि हर जन्म, जन्म जन्म से I should have संघर्ष. तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष, you've gone through so much. You've already suffered so much. Let me give you some beautiful boon. लेकिन कुंती कहती नहीं, क्योंकि मैंने देखा कि जब सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, I forget you. आप मेरे से बहुत दूर हैं. लगता कि आप बहुत दूर होता है. लेकिन जब मैं एकदम ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष के बीच में हूँ, तो आप एकदम मेरे बगल में हैं. आप मेरे साथ हैं. तो मुझे बस संघर्ष ही दीजिएगा. तो ये याद रखिएगा कि ये जो कर्म, it gives us what we need to take our next step. लेकिन दिक्कत क्या होता कि
हम किसी को देखते हैं कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, ईमानदार, धार्मिक, ब्यूटीफुल पर्सन, लेकिन all of these negative things keep happening. House burns down, loses their job, gets divorced, ये होता वो होता, बच्चे बीमार हो गया, and we think कि ये कैसे हो रहा है, इतना अच्छा व्यक्ति, इतना मतलब भगवान का आदमी, धार्मिक व्यक्ति, जितना अच्छा उसके साथ उतनी ही ज्यादा exactly. तो लोग बहुत confused हो जाते हैं उससे। दिक्कत क्या होता है कि कर्म एक छोटी सी बॉक्स में नहीं होता। हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि when we see the cause, when we see the effect, उसकी कॉज को भी दिखाई पड़ना चाहिए। एक एप्पल है तो मुझे तुरंत ये अनुभव भी होना चाहिए कि when I planted the apple seed, when I watered it, और अगर वो दिखाई नहीं पड़ता तो फिर लगता है कि ये सेब कहाँ से आई, कैसे हो गया। जब तक हम पीछे हटके पूरा टैपेस्ट्री का दर्शन नहीं कर पाएंगे तो फिर हम कर्म समझ नहीं पाएंगे पूरा। क्या बात है। चलिए, तो आज आपको कर्म को लेकर कि किस तरीके से कर्म की प्रधानता होनी चाहिए, कर्म किस तरह से हमारे जीवन में काम करते हैं, ये आपको बताया, लेकिन अभी बहुत कुछ आप लोगों को बताना बाकी है। अगले एपिसोड में बात करेंगे कर्म और डेस्टिनी को लेकर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय गंगे देवी। जय गंगे, जय गंगे।